हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर क्लास। जैसे कि हम कर रहे थे पेपर सॉल्यूशन सैनिक स्कूल क्लास 6 2020 5 जैन को जो एग्जाम हुआ है 30 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए थे। नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा कोई प्रॉब्लम हो गया था। ओके, तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे लिखा है फाइंड व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 216 288 एंड 720। तो अब आपको क्या करना है, इसका एचसीएफ कैलकुलेट करना है बच्चों। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं 24 इंटू 9, दिस इज 216। ओके, और 288 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको हम ये लिख सकते हैं 72 इंटू 4, दिस इज 288। 72 इंटू 4, और ऐसे ही हम लिख सकते हैं बच्चों 72 इंटू 10, 720। और 24 वाले का इसका हम और ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 72 इंटू 3। ओके बच्चों, तो इनको लिखा जा सकता है, यानी कि सबका जो कॉमन आ जाएगा वो 72 आ जाएगा। सब में जो कॉमन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 72। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर ऑल दीज इज 72। आप करेंगे बच्चों तो आपको क्या करना होगा? आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना होगा, यानी सबके आप अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर जो हाईएस्ट कॉमन आ रहा होगा वो आप ले लेंगे। जिन बच्चों ने थोड़ा सा एडवांस कर रखा है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो यहाँ से कंप्लीट भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। सोल्व दिस। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बन रहा है दिस, ये फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और ये मैंने आपको बताया बच्चों क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ पे ए कितना है बच्चों? ए इज इक्वल टू 106 एंड बी इज इक्वल टू 94। ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, ए इज इक्वल टू 106 एंड बी इज इक्वल टू 94। ए प्लस बी आप करोगे तो ये बच्चों बन जाएगा 200, और ए माइनस बी आप करोगे तो बच्चों ये बन जाएगा आपके पास 12, एंड आंसर इज 2400। Option A will be your right answer. Okay. Now, question number 33. If two-thirds of a number of 70% of 600 when subtracted from a number is 320, what will be the number? यानी कोई नंबर है, उसमें से अगर आप 2/3 ऑफ 70%, तो 70% ऑफ 600, तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आप माइनस करते हो तो आपके पास कितना बनता है? 320 आपके पास आंसर आता है। तो वो नंबर क्या है? तो पहले आप इसको आप सोल्व कर लेंगे बच्चों। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, 2 2 जा 4, एंड आपके पास इक्वेशन बनेगा x माइनस 280 इज इक्वल टू 320। जब x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है तो 280 यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू 320 प्लस 280, एंड आंसर इज इक्वल टू 600। तो आपके पास आंसर बन जाएगा बच्चों 600। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चों। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर एक बार आपको ये समझ आ गया कि क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैक्सिमम बच्चों को ये नहीं पता चलता है स्टेटमेंट से कि क्वेश्चन में क्या बताया गया है, आपको क्या गिवन है और क्या आपको कैलकुलेट करना है। यहीं से बच्चों की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जब बच्चों को ये पता चलना स्टार्ट हो जाता है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल आ रहा है, एमसीक्यू के लिए, तो आपको ये चीजें पहले ही क्लियर करनी होगी बच्चों। आपको जल्दी से ऐसे नहीं करना भी फटाफट मैं क्वेश्चन को सोल्व करूँ, नहीं। पहले आप क्वेश्चन को समझिए अच्छे से कि क्वेश्चन में दिया क्या है और आपको फाइंड आउट क्या करना है। फिर आपके माइंड में आएगा कि इससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, जो डाटा में दिया है उसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए मोबाइल फोन इज सोल्ड फॉर रुपीज, यानी आपको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस। आफ्टर परचेजिंग इट फॉर, अब परचेजिंग यानी दिस इज कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, तो आपको पता है प्रॉफिट परसेंट आपको कैलकुलेट करना है, उसके लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट
डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। अब देखिए, अब आपको अपने आप ही पता चल गया कि आपको क्या कैलकुलेट करना है। पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब आपको पता प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है इन केस ऑफ प्रॉफिट ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब आपको यहाँ से पता चल गया कि 650 में से 1500 माइनस आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 150 रुपीज इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आपके पास 150 रुपीज हो गया, कॉस्ट प्राइस आपके पास 1500 है, इंटू 100 आप कर देंगे और आपके पास आंसर यहाँ से आ जाएगा बच्चों 10%। उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए और ये वो क्वेश्चन है जो मैंने ऑलमोस्ट क्वेश्चन पेपर के मैंने पहले ही करवा दिए हैं। आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरी पहले की, यानी कि जब एग्जाम हुआ है जनवरी में, दिसंबर या नवंबर की मेरी क्लासेस आप देख लीजिए, जिसे मैंने प्रॉफिट लॉस चैप्टर करवाया है। उससे पहले मैंने काफ़ी सारे मॉडल टेस्ट पेपर करवाए हैं। उनमें आप देखेंगे कि हाँ, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सोल्व बच्चों को करवा चुका हूँ। काफ़ी प्रैक्टिस बच्चों को करवाई है और आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जरूर जो अभी भी मेरी ये क्लास देख रहे होंगे, जिन्होंने पहले कर रखा होगा और पेपर में इस क्वेश्चन का सही आंसर भी करके आकर के सिलेक्शन भी लिया है। ओके, तो वो बच्चे जरूर कमेंट करके सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35। इन द फर्स्ट टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स ए स्टूडेंट गेट 18 मार्क्स आउट ऑफ 25। तो अब यहाँ पे देखिए 18 मार्क्स लिए आउट ऑफ, अब परसेंटेज हम ये लेते हैं मार्क ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क इनटू 100, ये परसेंटेज होता है। तो बच्चों ये परसेंटेज लिया इसने, 72% मार्क्स लिए पहले टेस्ट में। ये फर्स्ट टेस्ट की हमने बात की। अब हम बात करेंगे सेकंड टेस्ट की। इन द सेकंड टेस्ट सेम वेटेज यानी मार्क्स टोटल है 22 मार्क्स। अब उसने कितने मार्क्स लिए, 22 मार्क्स आउट ऑफ 25 इंटू 100। अब अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करें तो उसने 88% मार्क्स लिए। तो पूछा है व्हाट परसेंट डिड ही गेट मोर इन द सेकंड टेस्ट, तो कितना परसेंट ज्यादा उसने सेकंड टेस्ट में मार्क्स लिए। तो देखिए उसने 88% लिया, यहाँ 72% लिया था, आप माइनस कर दीजिए उसने कितना परसेंट ज्यादा मार्क्स लिए, 16% मार्क्स उसने यहाँ से ज्यादा। ओके, सिंपल सा था, बस दोनों ही आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना था। ओके, ये बच्चों क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 20 रिजल्ट इज 18 इफ 3 सब्ट्रैक्टेड। जो बच्चों जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हर नंबर के साथ अप्लाई किया जाए ना, हमेशा याद रखना वो आप एवरेज के साथ भी अप्लाई कर दो। 20 का रिजल्ट कितना था, 18 था, हर नंबर में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो आप एवरेज में भी क्या माइनस कर दोगे, 3 माइनस कर दोगे और 15 विल बी योर न्यू एवरेज। 15 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 15 इज योर न्यू एवरेज। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो पहले तो हम इसको सोल्व करते हैं। पहले आपको बता दें कि जब भी आपको सोल्व करना हो तो पहले डिवाइड होता है, डिवाइड आप करेंगे। डिवाइड का मतलब फ्रैक्शन में होता है, उल्टा करके आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा फिर 7/3। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपके पास कितना बन गया बच्चों। यहाँ से इसको सोल्व कर लिया हमने, 5 2 जा 10, 10 इंटू 7 70 डिवाइड बाई 27, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों, इसको सोल्व कर लेंगे तो पहले ये आएगा 2 प्लस, देखो ये डायरेक्ट आप इसे ये भी लिख सकते हो 3 2/3। देखो मैंने बताया कि ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट को आप डायरेक्ट, जो होल नंबर है उसको आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को एज इट इज रख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 3 3 जा 9 और 2 11। तो अब ये डिवाइड में है, डिवाइड में कितना 11/9, 11/3। ओके, तो अब आप जब आप इसे सोल्व करेंगे, डिवाइड में है ना ये, इसके अपॉन में है, तो अब मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 11 यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। आंसर इज 70/99। ओके, 70/99 ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ये आपको डिवाइड करना है। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन इस टाइप के 2 क्वेश्चन एग्जाम में आए, ये डिवाइड करना है आपको 15 से।
एंड 90.675। तो जब भी डेसिमल में हो बच्चों तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आप डिवाइड कीजिए, 15 6 या 90। अब आपने देखा यहाँ पे डेसिमल है तो आप डेसिमल लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जीरो आएगा, जब डिवाइड नहीं होता तो फिर हमें जीरो लगाना पड़ेगा। फिर आपके पास 6 आएगा, फिर डिवाइड नहीं होता तो फिर हमें एक जीरो और लगाना पड़ेगा। फिर आप लेके आएंगे तो 7 बनेगा। अब दोबारा से कितना आ जाएगा, 16 15 4 जा 60 एंड देन 7। फिर आप लेके आएंगे यहाँ पे 5 और ये हो जाएगा 5। तो दिस इज योर राइट आंसर, 6.0045। दिस इज योर राइट आंसर। हाउ मेनी सेकेंड आर देयर इन 24 आवर्स। तो बच्चों 24 आवर को पहले मिनट में 60 से मल्टीप्लाई किया, मिनट्स को सेकंड में बदलने के लिए फिर आपने मल्टीप्लाई किया, आंसर 86400। ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। यस, आप पहले इसे डिवाइड करेंगे, ओके, और फिर आप इसका अंडर रूट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आप देखें कि 9 की टेबल पे जा रहा है। किसकी टेबल पे जा रहा है, ये 9 पे। तो अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3। 9 पे कैंसिल हो जाएगा बच्चों ये डायरेक्ट। आंसर इज ऑप्शन ए 3। इन ए ट्रायंगल ABC 3x 5x 8, ये एंगल्स आपको गिवन है बच्चों। और आपको पता है एक ट्रायंगल के जो सारे एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, ये एंगल्स आपको गिवन है। इसमें एंगल आपको गिवन है 3x 5x एंड दिस इज 8x प्लस 4। जब आप इन सबको प्लस करेंगे यानी कि 3x प्लस 5x प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 180। जब आप इनको प्लस कर रहे हैं 8 8 16 x इज इक्वल टू 176, क्योंकि 4 इधर आकर के माइनस हो जाएगा बच्चों, एंड x इज इक्वल टू 11। 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, x इज इक्वल टू 11। देन आंसर, अब आप देखिए आंसर क्या बनेगा। 3x 11 पुट करेंगे तो 33, 55 और ये 88 प्लस 4 92। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अब आपको बच्चों प्राइम फैक्टर्स करने, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो पहले 2 से फैक्टर करेंगे, ओके। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 18900। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9450। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, 2 7 जा 2 2 जा एंड 2 5 जा। फिर आप फिर 2 से डिवाइड करेंगे, देन इट विल बी, नहीं 2 से डिवाइड होगा नहीं, अब 3 से करना पड़ेगा आपको। 3 1 जा 3, 3 5 जा 3 7 जा 3 5 जा। फिर आप फिर अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 5 2 5। अगेन 3 से करेंगे तो मैं यहाँ कर देता हूँ बच्चों ये वाला। 3 से डिवाइड करने पे आपके पास आ जाएगा 175। फिर आप करेंगे 5 से, या अगेन 3 से, नहीं अब 5 से हो जाएगा। 5 से करोगे तो दिस इज योर आंसर इज 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। फिर आप 5 करेंगे 7, ओके, और फिर 7 से 1। तो ये आपके पास बना। 2 आएगा 3 टाइम्स, तो 2 आपके पास 3 टाइम्स होना चाहिए बच्चों। 3 3 टाइम्स होना चाहिए, 5 2 टाइम्स और 7 1 टाइम। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया। अब आपको इसे कैलकुलेट करना है 10% ऑफ 3.75। जब परसेंट आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको सिर्फ 10 से डिवाइड कर देना होता है बच्चों, और इसका आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 15 डिवाइड बाई 100 इंटू 725 डिवाइड बाई 100। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इसे आप कैलकुलेट करके प्लस
कर देंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा तो ये तो हो जाएगा बच्चों 0.375 और इसको सोल्व करने पे आपके पास बनेगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 5 जा 75, 7 कैरी जाए, 15 2 जा 30 प्लस 7 37, 3 15 7 जा 105 प्लस 3 108. So this become 1.0875. कुछ इस तरीके से बनेगा और यहाँ पे आप जीरो लगाएंगे, अब इनको आप ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास बच्चों 1.4625. ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 44. तो ये मैंने लाइन्स एंड एंगल में आपको बच्चों करवाया भी था, आप लाइन्स एंड एंगल मेरा चैप्टर जो अभी मैंने करवाया था वो आप देख सकते हैं. ओके, RIMC के लिए मैंने पढ़ाया ये लाइन्स एंड एंगल. ओके, तो उसमें मैंने आपको बताया था, देखिए सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले होगा एक्यूट एंगल. कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल कौन सा है, दिस इज नंबर 1, देन दिस इज 90 डिग्री राइट एंगल नंबर 2, देन this is obtuse angle number 3 and this is number 4. ओके, तो ये 1 2 3 4 सीक्वेंस आपकी बन जाएगी. फिर I am a prime number if you subtract 2 from me I become divisible by 7. अगर आप प्राइम नंबर की बात करें तो अगर आप इसमें से 29 में से 2 माइनस करते हैं 27 आता है, 7 से डिवाइड नहीं होता तो ये नहीं होगा. 19 में से 2 माइनस करते हैं 17, 7 से डिवाइड नहीं होता तो ये भी नहीं है. इसमें से आप 2 माइनस करेंगे 29 नहीं होगा. इसमें से आप 2 माइनस करेंगे 21, 7 से डिवाइड होता है, यस. तो सो दिस इज अवर आंसर. तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आपको चार्ट को पढ़ना है अच्छे से, टेबल को, और फिर आंसर देना है. विच प्लेस हैड हाईएस्ट टेम्परेचर एट 3 AM. 3 AM की जो लाइन है बच्चों वो ये हाईएस्ट टेम्परेचर आपको यहाँ पे देखना है. तो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो है 21.6. 21.6 ये है त्रिवेंद्रमपुरम. ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर. ओके, तो ये हाईएस्ट टेम्परेचर आपका आ गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर, विच प्लेस इज द कूलेस्ट एट 3 PM. 3 PM पे कूलेस्ट यानी कम टेम्परेचर कहाँ है. 8.1 है बच्चों ये श्रीनगर. सो 8.1 है श्रीनगर इज योर राइट आंसर. ऑप्शन श्रीनगर आप आंसर एक बार देख लेंगे, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. बच्चों इसमें क्या है कि ग्राफ को देख करके ही यानी कि टेबल को देख करके ही आपको आंसर बताना है. हाउ मच हायर इज द टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम श्रीनगर एट 3 PM. 3 PM में श्रीनगर से मुंबई में कितना हाईएस्ट टेम्परेचर है. तो श्रीनगर पे 8.1 है और मुंबई में है बच्चों 35.1. तो आप क्या करेंगे 35.1 में से 8.1 आप माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 0. 15 माइनस 8 7 एंड दिस इज 27 डिग्री सेल्सियस. तो 27 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है बच्चों. 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा है. हाउ मच हायर इज द टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम श्रीनगर एट 3 PM यही देखना था. 8.1 है और उधर 35.1 है. ओके, मुंबई में. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 49. हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर एट 3 AM नीड टू रेज इट टू रीच 40 डिग्री सेल्सियस इन त्रिवेंद्रमपुरम. त्रिवेंद्रपुरम में 3 AM का देखना है. 3 AM पे 40 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना टेम्परेचर और रेज करने की ज़रूरत है. तो आप 21.6 पे हैं और आपको 40 पे जाना है बच्चों, तो आप माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना और रेज करने की ज़रूरत यहाँ पे है. ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा. 10 माइनस 6 इज 4 एंड 9 माइनस 1 इज 8 एंड 3 माइनस 2 इज 1. 18.4 डिग्री और टेम्परेचर रेज करने की बच्चों ज़रूरत है. तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
18.4 degrees Celsius. Now the last question is, how much lower is the temperature of Kolkata from Chennai at both time 3 am and 3 pm. 3 am 3 pm में चेन्नई और कोलकाता में टेम्परेचर का आपको डिफरेंस देखना है, चेन्नई एंड कोलकाता। तो बच्चों पहले हम देखते हैं 3 am चेन्नई और कोलकाता। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता एंड दिस इज टेम्परेचर फॉर चेन्नई। चेन्नई 21.1 एंड कोलकाता इज 13.1। तो हम 21.1 में से 13.1 हम माइनस कर देंगे, आंसर इज 8 डिग्री सेल्सियस। और अब आपको देखना है यहाँ पे चेन्नई का 29.9 है एंड कोलकाता का 26.9 है। तो यहाँ पे 29.9 में से 26.6 को माइनस करेंगे, दिस इज 3.3। तो ये आंसर आपके बनेंगे 8 डिग्री सेल्सियस एंड 3.3 डिग्री सेल्सियस। ये दो आंसर आपके बनेंगे। तो एक बार हम आंसर ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन आंसर बन रहा है। 8 and 3.3 degree Celsius is our right answer, option A। तो ये था बच्चों पेपर सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। ओके, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का पेपर, जो कि 5 जैन 2020 को हुआ है, उस पेपर का सॉल्यूशन हमने किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।